हेलो स्टूडेंट्स, सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व किए थे। हमारा जो अन्य टाइप का क्वेश्चंस चल रहे हैं उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 43, एक आयत की परिमिति 96 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको शेयर करते जाइए और लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सी ट्रिक है। देखिए, परिमिति आपको दे दी है। परिमिति कितनी दी है आपको? 96। तो मैंने क्या बताया भाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमिति का आधा हो जाएगा। इसका आधा करते हैं, कितना हो जाएगा? 48। क्लियर। इसके अलावा आपको क्षेत्रफल भी दिया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई भी दे दिया 560। तो अब आपको सोचना कि ऐसे दो नंबर बताइए जिसका गुणा करें तो 560 आना चाहिए और उनको जोड़ें या घटाएं तो 48 आना चाहिए। तो आप सोचिए, ऐसे जैसे कि हमने एक ले लिया, देखिए आखिरी में जीरो लाना है, मतलब एक आपका जीरो वाला होगा। तो जैसे मैंने ले लिया 20, ठीक है। हमने जैसे 20 लिया तो 48 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28। आप 10 भी ले सकते हैं, तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा आपको? 38। गुणा करके देखेंगे तो वो तो 380 आएगा और 20 का 28 के डबल कितने हो जाएंगे? देखिए, इसका अपन यदि गुणा करेंगे 28 और 20 का तो जीरो का जीरो हो जाएगा और 8 दूनी 16 की 6, 28 दूनी 56 और जीरो का जीरो, मतलब इन दोनों गुणा करेंगे तो 560 आएगा। गुणा करने पर 560 आ रहा है। क्लियर। और इन दोनों को जोड़ने पर 20 धन 28 करेंगे, 28 करेंगे तो कितना आ रहा है? 48। मतलब हमारे जो नंबर हैं वो एक हो जाएगा आपका, लंबाई ज़्यादा होगी तो लंबाई हो जाएगा 28 और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20। अब आपसे पूछा क्या है? इनका अनुपात, मतलब आपसे पूछा है लंबाई बटा चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो जाएगी 28 और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 20। इसको काट दीजिए 4 से, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो L/B जो निकल कर आएगा आपका 7/5 आएगा। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना निकल कर आ रहा है? 7:5। क्लियर। और भी तरीके हैं इसके, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा बेटर तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की परिमिति 66 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 266 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। तो देखिए, आपको परिमिति दे दी P कितनी? 66। अब आप यहाँ से लंबाई धन चौड़ाई निकालेंगे, इसका आधा करिए 33 और लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दे दी है आपको? 266। अब आप ऐसे दो नंबर्स बताइए कि गुणा करें तो 266 आना चाहिए और उनको जोड़ें तो 33 आना चाहिए। अब आप जोड़ के देखिए तो 33 आएगा। तो देखिए आखिरी में 3 चाहिए, ठीक है। तो और गुणा करने पर 266, तो 6 कब आता है? तो 6 का गुणा करते हैं तो एक तो 6 एकम 6 आता है। तो आप इस टाइप से देखेंगे तो जैसे मैंने 33 को तोड़ा, यदि मैंने एक ले लिया और इसका दूसरा तरीका ही बता दूंगा अभी। 33 को जैसे मैंने तोड़ा है 19 गुणा 14, 19 धन 14 कितने हो जाएंगे? 33। और गुणा करके देखिए 9 चौके 36, मतलब 19 गुणा 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौके 36 की 6 हासिल की 3 और 9 चौके 36 की 6 हासिल की 3 और 9 एकम 9, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपको ऐसा गुणा करने पर 266 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं। 19 गुणा 14 तो 4 9 चौके 36 की 6 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, फिर आप 76 और कितना जोड़ेंगे? 19। तो ये हो जाएगा आपका 6 9 7 16 की 6 हासिल की 266। इसके अलावा एक और तरीका देखिए, आपको लंबाई निकल कर आ जाएगी कितनी? लेंथ निकल कर आएगी 19 और ब्रेड्थ निकल कर आएगी 14।
तो अनुपात क्या हो जाएगा, L अनुपात B, 19:14। एक और तरीका है इसका, देखिए 266 के आसपास का स्क्वायर दिखाते हैं, तो 266 के आसपास का स्क्वायर रूट होता है 256, किसका होता है, 16 का। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 और 16 उड़े 256, 266 है वैसे, तो उसके नज़दीकी 256 होता है 16 का। अब इसको बढ़ाइए 17, इसको कमाइए, इसको बढ़ाइए, इसको कमाइए, इसको बढ़ाइए, इसको कमाइए। अब आप जोड़ के देखिए 33 कब हो रहा है। यदि हम 16 और 17 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर क्या आ रहा है, नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप बढ़ाते जाएंगे, तो इसको हम बढ़ाएंगे, सॉरी ये 16 17 यहाँ 18 आएगा, 19 आएगा। तो आप जब इस टाइप से जोड़ा बनाएंगे 18 15 19 14, तो 19 14 का जोड़ा जो रहेगा उसका जोड़ करेंगे 33 और गुणा करेंगे तो 9 चौके 36। देखिए 8 45, तो 0 आ रहा है आपको, तो 6 लाना था। 7 6 42, तो 2 आ रहा है आपको, 6 लाना था। 9 चौके 36, तो 6 आ गया, और जोड़ने पर भी 33, गुणा करने पर भी 256, तो 19:14। एक तरीका ये भी है। नेक्स्ट 45 देखिए, किसी बड़े आयत का क्षेत्रफल 4 छोटे आयत समान आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यदि बड़े आयत की लंबाई छोटे आयत की लंबाई के समान हो, मतलब देखिए ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बड़ा आयत, और एक छोटा आयत देखिए, तो छोटा आयत मतलब 4 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब बड़े वाले की लंबाई और छोटे वाले की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। अब बड़े आयत की चौड़ाई 2 है, देखिए लंबाई हमने इन दोनों की x ले ली, और चौड़ाई कितनी दी है इसकी 2, तो 4 गुणा x, और चौड़ाई आपको पता करना है भाई। तो x हमने इसकी क्या ली है, लंबाई, लंबाई बराबर है मतलब x, तो x से x कट गया, 4 गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4 गुणा चौड़ाई। ये बोल रहा है कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 4 समान आयतों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें रहेगा 4 का गुणा, ये छोटे वाले ये बड़े वाला है। अब आपने बोला कि लंबाई दोनों की बराबर है, तो इसकी x है तो इसकी भी x, और x से x कट गया, या लंबाई से लंबाई काट सकते हो आप। यहाँ बचा 2 बराबर 4 गुणे चौड़ाई। तो आपसे चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 2, और 4 आ जाएगा बटे में, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब चौड़ाई क्या निकल कर आएगी, चौड़ाई आपकी निकल कर आएगी 1/2 सेंटीमीटर है, या मीटर तो मीटर। क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक आयताकार खेल के मैदान की माप 150 मीटर व 80 मीटर है। यदि एक विकर्ण के अनुदेश 10-10 मीटर की दूरी पर छात्र खड़े होते हैं तो कितने छात्र खड़े होंगे। देखिए ये आपका एक आयत है इस टाइप का, ठीक है, जिसकी लंबाई है 150 और चौड़ाई है इसकी 80। इस टाइप का विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण के अनुदेश ऐसे 10-10 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की, 10, मतलब यहाँ एक खड़ा है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस टाइप से खड़े हैं। तो अब आपको विकर्ण की भी लंबाई पता करना पड़ेगी भाई, 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो खड़े रहेंगे। जब विकर्ण पता चल जाएगा हमको, तभी तो आपको कितने बच्चे खड़े होंगे ये पता करना पड़ेगा। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखिए तो विकर्ण मैंने क्या बताया था, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर विकर्ण, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग, 0 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाद में लगा देंगे, तो 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, 15 और 64 को जोड़िए, 5 4 9, 6 और 2 8, 289, और 289 होता है 70 का, मतलब ये जब 15 है और 8 है तो ये 17 है, जब ये 150 है और 80 है तो ये कितना हो जाएगा 170। अब कितने बच्चे खड़े होंगे, तो टोटल कुल बच्चे 170 भागे 10 मतलब 17। अब बोलेंगे 17 नहीं भाई, 10-10 की दूरी पर खड़े हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ, इसकी लंबाई है कितनी 170, तो 10 तो यहीं लाइन में खड़े होंगे और एक ये खड़ा होगा,
तो धन 1 करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपके कितने हो जाएंगे, 18 कुल बच्चे। ये आपका आंसर होगा, 1 जोड़ना ना भूलें। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 100 मीटर वर्ग है तथा परिमाप 50 मीटर है, तो प्लाट का विकर्ण होगा। तो ये आपका प्रीवियस टाइप का है। देखिए मैंने एक सूत्र बताया था, आयत के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप का स्क्वायर बटा 8 ऋण डाइगोनल मतलब विकर्ण का वर्ग बटा 2। इससे आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना है, 100, क्लियर, बराबर परिमाप कितनी है, 50, तो 50 का वर्ग बटा 8 ऋण डाइगोनल का स्क्वायर निकालना है आपको बटा 2। अब इसको आप क्या करेंगे, 100 बराबर 50 का हो जाएगा 2500 वर्ग बटा 8 ऋण डाइगोनल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए डाइगोनल को इधर ले आइए और 100 का पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा डी स्क्वायर बटा 2 बराबर 2500 बटा 8 ऋण 100 बटा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2500 और 8 पक्षांतर 8 लघुत्तम आएगा, तो 100 में 8 का गुणा हो जाएगा, तो ऋण 100 8 है 800 बटा 8। तो यहाँ से डी स्क्वायर देखिए 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2500 में से 800 घटाएंगे कितना बचेगा, 1700 बटे 8, और ये 2 नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर में, 2 से काटिए 4 बार, तो डी का स्क्वायर 4 से भाग लगाइए, 4 चौके 16 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचे हो गए 20, 4 पंजे 20, मतलब डी स्क्वायर बराबर 420, तो डी बराबर 425 है ना, 20 नहीं 425। 425 के आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल तो 5 से लगेगा, 8 5 40 बच्चे 2 होगा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 5 5 7 35, 17 से 1। तो देखिए 5 2 बार आया है, तो 2 बार 5 1 बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा 17। ये अपना क्या निकल कर आ गया आंसर किसका, डायगोनल 5 करणी 17। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तब मैदान की चौड़ाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल दे दिया, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई दे दी इतनी। अब ये आपका एक आयत है इस टाइप का, इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। जब भाई चौड़ाई अपन ने x मान ली, तो ये 15% अधिक मतलब x का 15% मतलब होता है 115 अधिक है ना बट्टा 100। इसको आप काटिए, इसको काटेंगे आप तो किससे कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 का 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है ना। अब चूंकि आपको क्षेत्रफल कितना दिया 460, तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना दिया 460, तो लेंथ है आपकी 23x बटा 20 गुणा x इज इक्वल टू 460। तो आपको यहाँ से देखिए x गुणा x मतलब x स्क्वायर यहाँ बचेगा, और 460 और 20 नीचे हैं तो ऊपर आ जाएंगे, और 23 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे। 23 से कम 23, 23 दूनी 40 और 20, तो देखिए x स्क्वायर बराबर 20 20 हम 400, तो x बराबर यहाँ से निकल कर आएगा आपका 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ये आपकी x निकल कर आई, x मतलब चौड़ाई, और ये आपका क्या निकल कर आ गया आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 30 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो। एक आयत है आपका इस टाइप का, क्लियर, ये आपका आयत है, इसकी लंबाई है 8 और चौड़ाई है 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 चौके 32। ये तो क्लियर है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या करें, इसकी लंबाई को कितना बढ़ाएं, तो अपन ने बोला x बढ़ाइए, और चौड़ाई तो समान रखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाना चाहिए 30। भाई 32 था
30 इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 62। बस तो यहाँ से आपको कितनी वृद्धि करेंगे, वृद्धि निकालने वाला एक्स का मान चाहिए। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 8 धन एक्स गुणा 4 बराबर 62। ये 62 कहाँ से आया, 32 तो था और 30 की वृद्धि हो रही है तो हो जाएगा 62। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32 धन 4 एक्स बराबर 62। 32 4 एक्स बराबर 62 ऋण 32 तो हो जाएगा 4 एक्स बराबर कितना 30। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 30/4 मतलब हो जाएगा कितना 7 चौके 28 है ना, बचे 2 दशमलव लगा 0 होगा 20 4 पंजे 20 मतलब जो वृद्धि होगी वो 7.5 मीटर की वृद्धि करना पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है तो आयत की परिमाप में कितना वृद्धि होगा। देखिए अब आपकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि लंबाई कितनी बार आती है 2 बार और आपकी चौड़ाई कितनी बार आती है 2 बार। अब ये बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 और 3 बढ़ाया, लंबाई यहाँ पर एक बार कितनी बढ़ी 2 बढ़ी तो यहाँ भी 2 बढ़ेगी। चौड़ाई यहाँ पर कितनी बढ़ी 3 बढ़ी तो यहाँ भी 3 बढ़ेगी, मतलब 2 बार लंबाई बढ़ रही है और 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप कितना बढ़ेगा, परिमाप जितना भी हो पहले अब बढ़ेगा कितना ये आपसे पूछा। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 बार तो आपकी क्या बढ़ी लंबाई मतलब 2 धन 2 और 2 बार चौड़ाई मतलब 3 धन 3 2 दूनी 4 और 3 6 तो 6 और 4 10 तो आपकी 10 सेंटीमीटर परिमाप बढ़ेगी। क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 2 बार लिख गया, चौड़ाई चौड़ाई एक ही बार है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 75% है, यदि प्लाट का परिमाप 56 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अपन कहाँ से फोकस करते हैं परिमाप 56, तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे। 56 के आधे कितने होते हैं, ठीक है ना 28, लंबाई धन चौड़ाई मिल जाएगी। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 75%। देखिए अब आपकी लंबाई पता नहीं तो हमने क्या ले लिया कि ऐसा एक आपका आयत है जिसकी लंबाई हमने ले ली x तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x का 75%। 25 तिया 75 25 चौके 100 तो ये हो जाएगी आपकी कितनी 3x/4 ये हो गई चौड़ाई हो जाएगी लंबाई। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्या निकालना उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब आपको लंबाई धन चौड़ाई दे दी तो वहाँ से आप x का मान निकालेंगे। लंबाई कितनी है x गुणा चौड़ाई कितनी है 3x/4 बराबर 28 तो हो जाएगा आपका x और x का वर्ग बराबर 28। अब 3/4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है ना। अब इससे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, गुणा क्यों लिख दिया मैंने, लंबाई धन चौड़ाई निकलता है। परिमाप का आधा लंबाई धन चौड़ाई मतलब लंबाई धन चौड़ाई कितनी है 28 मतलब x धन 3x/4 बराबर 28, ठीक है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन पूरा बदल जाएगा। देखिए लघुत्तम आएगा 4 तो हो जाएंगे 4x धन 3x/4 बराबर 28। 4 और 3 7x बराबर 28 और 4 नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। अभी आपको x का मान चाहिए, सिर्फ किसका मान चाहिए x का, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 28 गुणा 4/7 तो 7 चौके 28, x मतलब हो गया 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब आपकी लंबाई निकल आई 16, ये निकल के आई लेंथ 16 तो वृत्त कितनी होगी 16 का 3/4 गुना, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 तिया 12, आपकी बी निकल कर आएगी 12। क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है आपकी 16 और चौड़ाई है आपकी 12 तो 16 गुणित 12 जब आप करेंगे तो कितना हो जाता है, देखिए 16 गुणित
तो 12 छिंग 72, 72 की 2 हासिल की 7 और 12 एकम 12 और 7 19, 192 मीटर आपका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है ना, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर होगा। देखिए एक आपका एक आयत है इस टाइप का, इसके चारों ओर घूमे, मतलब यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए, मतलब इसकी एक परिमाप हो जाएगी पूरी, फिर रिटर्न आ जाएंगे। ऐसा करने पर वो 6 किलोमीटर चल रहा है, मतलब आपकी परिमाप है 6, तो लंबाई धन चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, मतलब लंबाई धन चौड़ाई है 3 और उसका क्षेत्रफल 2, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई है 2। अब बताइए ऐसी दो संख्या बताइए कि जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पर 2। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 धन 1 3, मतलब लंबाई हो जाएगी 2 और चौड़ाई हो जाएगी 1, इनका अंतर हो जाएगा 2 ऋण 1 बराबर 1, एक आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 5:16 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि भाई देखिए लंबाई और परिमिति का अनुपात। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिमिति होती क्या है। परिमिति जो होती है आपकी 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको लंबाई का अनुपात दे दिया और चौड़ाई का अनुपात दे दिया। हमने ऐसा मान लिया कि परिमिति है 16, 2 गुणे लंबाई है आपकी 5 और चौड़ाई आपको पता नहीं, तो यहाँ से चौड़ाई निकालिए। पहले 2 का हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब 8 बराबर 5 धन चौड़ाई। यहाँ से निकल कर आएगी आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई निकल कर आएगी 8 ऋण 5, मतलब चौड़ाई आ गई आपकी 3। अब देखिए चौड़ाई 3 है और लंबाई है 5, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब लंबाई बटा चौड़ाई हो जाएगा 5/3, तो आंसर हो जाएगा आपका 5:3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। ठीक है ना, सबको पता है मेरा चैनल क्या है, राजेश पटेल #अड्डा247, और मैं बहुत जल्दी आपको बोर्ड पर ये नेक्स्ट टॉपिक बोर्ड पर बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, थैंक यू।